वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज मैं बनाऊंगी अंडे की एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद इतना ज़बरदस्त कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस रेसिपी को बनाने में आपका समय भी बहुत कम लगने वाला है, क्योंकि इसे बनाने में ना ही अंडे को उबालना है और ना ही इसे फ्राई करना है। तो बिना किसी तामझाम के बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक के साथ हम बनाएंगे इस रेसिपी को। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और 3 थोड़े छोटे साइज़ का टमाटर। अगर टमाटर थोड़े बड़े हो ना तो आप 2 ही टमाटर का यूज इसमें करें। 3 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियों को भी मैंने काट के रखा है। तो इस तरीके से सब्जियों को काटने के बाद हम गैस पे रखेंगे एक पैन। उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और थोड़े खड़े मसाले, जिसमें मैंने डाला आधा चम्मच जीरा, तेज़ पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और 2 लाल मिर्च। इसे डालने के बाद इसमें हम हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज को इस तरीके से हाथों पे हम मसल लेंगे ताकि जो भी थोड़े बड़े पीसेस हो ना वो भी बारीक हो जाएं। प्याज को हमें ढक ढक के पकाना है ताकि ये सॉफ्ट ही हो जाए और बीच बीच में इसे हम खोल के चलाते रहेंगे। करीब 2 मिनट तक प्याज को पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, जो मसाले थोड़े भुनने पड़ते हैं जैसे हल्दी हुआ, धनिया पाउडर हुआ, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर पहले हम डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। अभी हमें प्याज को ढक ढक के पकाना है। तो करीब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद फिर से इसे हम ढकेंगे और करीब 5 मिनट तक इसे हम और पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हमारा मसाला बिल्कुल भून के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और कसूरी मेथी इस तरीके से हाथों पे मसल के डालेंगे। गरम करके मैंने पानी रखा है उसे भी हम इसमें डालेंगे। और यहाँ देखिए हमारा ग्रेवी बिल्कुल बन गया है, लेकिन अभी इसे खोलना बाकी है। इसे हम ढक के खोलने देंगे। जब इसमें अच्छा सा उबाल आने लगेगा ना, तब इसमें हम क्या करेंगे, अंडे को इस तरीके से फोड़ के इसमें हम डालेंगे। मैं यहाँ 8 अंडे की सब्जी बना रही हूँ, तो एक एक करके सारे अंडे मैं इसमें डाल दूंगी। लेकिन जब भी आप अंडे डालें इसमें ना, तो ध्यान रहे कि जो जगह खाली है वहाँ पे अंडे डालें। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आए तभी आप अंडे डालें और अंडे डालते समय गैस की फ्लेम को हाई रखें। अगर आप बहुत पास अंडे डाल देंगे ना तो अंडे एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा जो जगह स्पेस खाली है वहाँ पे आप डालें और इस तरीके से सारे अंडे, यहाँ पे देखिए मैंने 8 अंडे का यूज़ किया है इसमें और सारे अंडे मेरे यहाँ पे पड़ चुके हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए करीब इसे हम ढक देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंडे अच्छे से अभी सेट नहीं हुए हैं। अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ये पीला वाला भाग जो है ना, अभी वो अच्छे से वो जमा नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ग्रेवी उठा के उसके ऊपर से डालेंगे ताकि अच्छे से ये जल्दी से सेट हो जाए। तो बस इस तरीके से 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से हम करेंगे। जब गरम गरम ग्रेवी उस पर डालेंगे ना, तो दोनों साइड से अंडे अच्छे से सिक जाएंगे। मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ, ये देखिए किस तरीके से सारे अंडे एकदम आपको अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। बस इसे हम 1 से 2 मिनट ढकेंगे। उसके बाद ढक्कन हटा के इसे हम एक बार पलट देंगे। पलटना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पलटें इसे, लेकिन पलट देंगे ना तो अच्छे से ये दोनों साइड से पक जाएंगे। तो बस इस तरीके से पलटने के बाद 2 मिनट के लिए और इसे हम ढकेंगे। और यहाँ देखिए हमारा अंडे का एकदम टेस्टी और फटाफट से बनने वाली सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे उतार लेंगे। करीब 4 से 5 मिनट रुकने के बाद इसे आप सर्व करें। क्योंकि मैंने तुरंत सर्व किया ना, तो ग्रेवी आपको पतली दिख रही है, लेकिन अगर आप इसे 4 से 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे ना तो बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाती है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।